Hello students, how are you? In our previous classes we discussed two topics, that is electric current, and second we discussed about the electric potential. Okay, now in today's class let me discuss our next topic, that is electric circuit or circuit diagram. Electric circuit और circuit diagram क्या होता है? Electric circuit, that means the continuous path along which electricity flow, the closed continuous path of electric current, या सीधा सीधा अपन बोल सकते हैं क्लोज कंटिन्यूस पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो क्लोज कंटिन्यूस पाथ है, उसके फ्लो का जो क्लोज कंटिन्यूस पाथ है। क्लोज कंटिन्यूस पाथ का मतलब जैसे सेल या बैटरी हो गया, उससे वायर्स हो गए, वायर्स के आगे कोई स्विच आ गया, स्विच के आगे कोई बल्ब है, फिर एक वायर वापस जो भी अपना जो पावर सप्लाई लाइन है यानी कि सेल है या बैटरी है उसके साथ कनेक्टेड है। तो वो जो क्लोज कंटिन्यूस पाथ बना है, वे नॉर्मली अपन देखें तो अपन क्या देखते हैं, जैसे सिंपल सी बात करें, जैसे ये मान लीजिए ये हमारा कोई सेल है प्लस माइनस, ओके, इससे 2 वायर्स निकले हुए हैं, क्लियर। यहां पर एक वो अपन स्विच लगाते हैं, पहले ये स्विच के साथ अटैच हुआ, फिर इसके आगे कोई बल्ब, ये जो सेटअप अपन देखते हैं तो ये क्लोज सभी जुड़े हुए हैं, कंटिन्यूअस जो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, जिसमें क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसको बोला जाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या बोला जाता है उसको, इलेक्ट्रिक सर्किट। गॉट इट। इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर अपन बात करें तो मिनिमम 3 चीजें रिक्वायर्ड होती है, जैसे अपन ने ये बना रखा है, मिनिमम 3 डिवाइसेस यहां पर यूज की जाती हैं। एक, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड, इंस्ट्रूमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, और थर्ड, कनेक्टिंग वायर्स। ये 3 मेन एसेंशियल पार्ट्स हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। फोर्थ, दैट इज की या स्विच, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। राइट, तो ये कुछ मेन पार्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के। अब यहां पर की या स्विच जो है, अब मैं लाइन बोल रहा हूं उसको ध्यान रखना, की या स्विच जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करता है। जब स्विच ऑन होता है, स्विच ऑन होता है तब सर्किट क्लोज कंटिन्यूअस होता है। स्विच जब ऑन है तो उस कंडीशन में सर्किट क्लोज रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। जब स्विच ऑफ होता है तो यहां से ये जो वायर है, ये स्विच इस तरह से रहता है, ये 2 पॉइंट्स है और यहां पर इस तरीके से मेटल स्ट्रिप रहती है। जब अपन स्विच को ऑन करते हैं तो ये सर्किट पूरा जुड़ गया, तो क्लोज हो गया और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। और जब अपन स्विच को ऑफ करते हैं तो ये ब्रेक कर देता है, सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक, यानी कि सर्किट कैसा हो जाता है, ओपन, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती। तो स्विच जो है वो सर्किट को क्लोज या ओपन करके इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है। गॉट इट। सर्किट्स जो हैं, उन सर्किट में जो सर्किट डायग्राम किसे बोलते हैं, अब इसकी बात करें अपन। सर्किट डायग्राम एक इलेक्ट्रिक सर्किट के कंपोनेंट्स को, जो कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट है, उनको जब सिंबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, किसकी फॉर्म में, सिंबल्स की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, दैट इज नॉन एज सर्किट डायग्राम। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, symbolic representation of
द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट इज नॉन एज सर्किट डायग्राम। उसको क्या बोलते हैं अपन? सर्किट डायग्राम बोलते हैं। गॉट इट? अंडरस्टैंड? अब कंपोनेंट क्या है? सर्किट्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट जो हैं नॉर्मली अपन जो देखते हैं, और उनके लिए क्या सिंबल्स काम में लिए जाते हैं, इसकी अपन बात करें। गॉट इट? सबसे पहला जो कंपोनेंट है, सोर्स के तौर पर अपन बात करें तो या तो अपन सेल काम में लेते हैं या बैटरी काम में लेते हैं। या तो लेंगे अपन सेल, या दूसरी चीज अपन क्या लेते हैं? बैटरीज काम में लेते हैं। गॉट इट? सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय दिस, इस तरीके से। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? सेल को। बैटरी जो है उसको रिप्रेजेंट करने के पहले उसका सिंबल बनाए, उससे पहले ध्यान रखना बैटरी है क्या? द ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल्स का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं, या ग्रुप ऑफ सेल्स भी बोल सकते हैं, या एक पर्टिकुलर फिजिक्स की लैंग्वेज में अपन बोले तो अपन बोल सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स का जो कॉम्बिनेशन है। जब एक से ज्यादा सेल अपन काम में लेते हैं तो उसके लिए अपन बोलते हैं बैटरी। गॉट इट? जब बैटरी जब अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जितने सेल हैं उस हिसाब से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। जैसे ये 1 2 3 सेल की बैटरी मैंने दिखाई। गॉट इट? दैट इज प्लस एंड दैट इज माइनस। हमेशा बड़ा वाला डंडा जो ये दिख रहा है दैट इज प्लस पॉजिटिव साइड, और जो छोटा वाला होता है वो कैसा होता है? दैट इज नेगेटिव। तो बैटरी या सेल को इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट आता है की या स्विच। की और स्विच। की या स्विच दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो ऑन हो या वो ऑफ हो। या तो ऑन होता है या कैसा होता है? वो ऑफ। इसको रिप्रेजेंट करते हैं की या स्विच को। एक तो तरीका है ये, इस तरीके से ब्रैकेट बनाया जाता है, और ब्रैकेट में अगर ऑन हो तब तो यहां पर डॉट बनाई जाती है। ये की को डिनोट करता है कि हाँ भाई की लगी हुई है, यानी कि स्विच ऑन है। और ये ना लगी हुई हो, खाली हो, तो वो मतलब किसको करेगा? ऑफ को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? या जो अभी अपन ने पहले बनाया था कि इस तरीके से जब स्विच ऑन होता है तो यहां पर इस तरह से शो किया जाता है, इट इज शोइंग स्विच ऑन। और जब ऑफ होता है तो ये इस तरह से शो किया जाता है। ओके? इसका मतलब कनेक्टेड, इसका मतलब नॉट कनेक्टेड। ओके? क्लियर? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है दैट इज रेसिस्टेंस। अब ये रेसिस्टेंस क्या है वो आगे अपन पूरा डिटेल में बात करेंगे, यहां पर केवल सिंबल्स की बात करते हैं अपन। रेसिस्टेंस को शो किया जाता है इस तरीके से, इट इज शोइंग रेसिस्टेंस। किसको शो कर रहा है? ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। वेरिएबल रेसिस्टेंस, या जिसको बोला जाता है रियोस्टेट। वेरिएबल रेसिस्टेंस या क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट, या जिसको बोला जाता है करंट कंट्रोलर। करंट कंट्रोलर।
इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से, रेसिस्टेंस का साइन बना लिया। अब या तो इस तरीके से लाइन शो की जाती है या फिर जो रेसिस्टेंस है उस पर इस तरीके से लाइन शो करते हैं। Got it? अंडरस्टैंड? तो ये यहां पर यूज किया जाता है। अब एक थोड़ा सा बीच में छोड़ रहा हूं मैं, आगे की बात बाद में करेंगे। ये है क्या, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर एज पर मी यू शुड नो अबाउट इट। वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट या कंट्रोलर क्या है। देखो आई जो है इलेक्ट्रिक करंट, ये अपन आगे पढ़ेंगे। आई जो है इट इज V अपॉन R। V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और R का मीन्स है रेसिस्टेंस। ओके, तो ये घटाकर या बढ़ाकर हम I को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसको इंक्रीज कर दें तो ये, क्योंकि ये फिक्स रहता है हमारे घरों के अंदर जो करंट आता है, जैसे अपन हमारे घरों के अंदर की बात करें तो वो 220 वोल्ट का आता है, या सेल या बैटरी की अपन बात करें तो वो हमेशा 1.5 वोल्ट सेल देता है। तो ये फिक्स है। अब हमें आई को कम ज्यादा करना है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन है, आर। आर को कम या ज्यादा करके अपन आई को कंट्रोल करते हैं, और इस आर को कम ज्यादा करने के लिए जिस डिवाइस का काम में लेते हैं उसे क्या बोला जाएगा, वेरिएबल रेसिस्टेंस या रियोस्टेट। और सिंस इट इज कंट्रोलिंग द इलेक्ट्रिक करंट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड करंट कंट्रोलर। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, करंट कंट्रोलर भी अपन बोलते हैं। Got it? Clear? अच्छा, नेक्स्ट डिवाइस है अमीटर, और उसके बाद आएगा वोल्ट मीटर। ये दोनों ही साइन अपन ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था। अमीटर को अपन शो करते हैं इस तरीके से, और वोल्ट मीटर को अपन शो करते हैं इस तरीके से। ओके, ये तो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस किया ही था। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्रेजेंट किया जाता है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। इट इज द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। गॉट इट? क्लियर? तो ये कुछ यहां पर एग्जांपल्स हैं जो अपन साइन है जो अपन यूज करते हैं। अच्छा, थोड़े दो साइन और बना रहा हूं मैं। वायर्स विथ जॉइन, एक दूसरे से जुड़े हुए वायर्स, एंड वायर्स विदाउट जॉइन, एक दूसरे से बगैर जुड़े हुए वायर्स। अगर एक दूसरे के साथ जॉइंट वायर है, जुड़ रहे हैं, जैसे मान लो ये कोई वायर जा रहा है, इसके ऊपर दूसरा वाला वायर यहां पर इससे जुड़ा हुआ है, तो यहां पर पॉइंट के थ्रू शो किया जाता है। और जब वायर एक दूसरे के साथ विदाउट जॉइन है, क्रॉसिंग हो रही है कि भाई एक वायर ये है, दूसरा वाला वायर उसके पास से निकल रहा है, ऊपर से नीचे से, लेकिन जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ यहां पर साइन काम में लेते हैं। ओके, अब अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू साइंस को, जो साइन अपन ने बनाए हैं उनको अपन समझते हैं। जैसे यही अपना एग्जाम्पल है, इसी को अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, ये जो अपन ने ऊपर सर्किट बना रखा है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो देखो इसमें क्या क्या है। एक तो सेल, देयर इज वन सेल, तो ये आ गया सेल। उसके बाद क्या जुड़ी हुई है, दैट इज ए की। क्या जुड़ी हुई है, की। तो की का साइन हो गया ये। ओके, और फिर इसके अलावा वायर्स, तो वायर्स को स्ट्रेट लाइन से शो कर दिया। अब जो इंस्ट्रूमेंट है कौन सा है, दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगा रखा अपन ने, इलेक्ट्रिक बल्ब, तो दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब। गॉट इट? अंडरस्टैंड? प्लस माइनस, स्विच ऑन दिखाना है तो दैट इज ऑन। गॉट इट? सो दैट इज द सिंपल सर्किट डायग्राम। ये अपने पास जो सबसे सिंपल अपन सर्किट डायग्राम बनाते हैं वो है।
और ये बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान रखना, बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेक ए सिंपल सर्किट डायग्राम हैविंग ए बल्ब, ए स्विच एंड ए सेल। गॉट इट? तो ये सर्किट डायग्राम अपने को वहां पर बनाना था। ओके, नाउ आई थिंक टॉपिक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है उस पर बात करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस में से एक है ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। साइमन ओम नाम के एक फिजिस्ट थे। ओम्स लॉ, ओके, एंड आई एम क्लियरली सेइंग इट इज very very important. Okay, in 1826 साइमन ओम, हम ओम का मतलब वो ये नहीं है, ये इंडियन है, ठीक है, जर्मनी के थे। साइमन ओम जो है, he gave the relationship between I and V, I और V यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशनशिप दिया था। I और V किसका साइन है? पोटेंशियल डिफरेंस का। शॉर्ट पे तो वैसे PD लिखते हैं, साइन के तौर पर किसका यूज करते हैं अपन? V का, पोटेंशियल डिफरेंस का। शायद अपन ने वहां पर नहीं लिखा था, तो क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इनके बीच का जो रिलेशनशिप साइमन ओम ने दिया था उसको अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड ओम्स लॉ। क्या बोला जाता है उसको? ओम्स लॉ बोलते हैं। गॉट इट? ओम्स लॉ है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, is directly proportional. The electric current passing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its two terminals या two ends. Okay, clear? किसी भी कंडक्टर वायर से फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट है, वो उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस, उसके दोनों कॉर्नर्स, जो दोनों टर्मिनल्स हैं, उनके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। व्हेन, कब? जब फिजिकल कंडीशंस लाइक द टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, एरिया ऑफ कंडक्टर एटसेट्रा आर कांस्टेंट। गॉट इट? समझ में आ गया? कहने का मतलब क्या है? ये जो कंडक्टर वायर है, अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ ऑफ वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, ये सब चीजें कांस्टेंट हो, तो उसमें से फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट उसके दोनों टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। क्या रहता है? प्रोपोर्शनल होता है। गॉट इट? लिखा थोड़ा उल्टा जाता है। लिखा क्या जाता है? किसी भी कंडक्टर वायर के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इसमें से फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। ये इसलिए क्योंकि उस टाइम पर टर्मिनोलॉजी जो डेवलप की गई थी उसमें इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का इतना पता नहीं था कि पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, बल्कि ये था कि इलेक्ट्रिक करंट के कारण से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड है। तो थोड़ा सा इसलिए लैंग्वेज थोड़ी सी रिवर्स में लिखी गई है। मीन्स दोनों का एक ही रहेगा, लेकिन जो ओम्स ने जो कहा था उसके अकॉर्डिंग क्या है? फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल्स के बीच में, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उस पर। ओके, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं, मैथमेटिकली अपन बात करें तो V प्रोपोर्शनल टू I। V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? इलेक्ट्रिक करंट की। किसके प्रोपोर्शनल है?
इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है। गॉट इट? जब यहां पर प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है R। क्या आता है? एक कांस्टेंट वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है R। गॉट इट? क्लियर? या इसको ये भी अपन लिख सकते हैं कि V अपॉन I जो है ये हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू होती है R। हमेशा क्या रहेगी? ये कांस्टेंट वैल्यू R होती है, जिसको अपन बोलते हैं विच इज कॉल्ड R जो है ये क्या है? दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको अपन? द रेशो ऑफ V एंड I। V और I का जो रेशो है, V और I का जो रेशो है, जिसको अपन वैसे तो ये मैथमेटिकली क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और वैसे अपन क्या बोलते हैं इसको? दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। हियर R इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्योंकि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने पर यूज हो रहा है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट विच इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ वायर, जिसको क्या बोलते हैं अपन? रेसिस्टेंस ऑफ वायर अपन बोलते हैं। क्या बोला जाएगा? रेसिस्टेंस ऑफ वायर। गॉट इट? अंडरस्टैंड? ओके, अब यहां पर इसके जस्ट अटैच करता हुआ एक टॉपिक आता है, दैट इज एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, इसे किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली अपन वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सपेरिमेंट के लिए इसके वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट अपन कंडक्ट करते हैं। क्या किया जाता है? यहां पर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें एक वायर, जैसे मान लेते हैं अपन, दैट इज ये एक वायर है PQ, वायर है दैट इज PQ। ओके, जिसका रेसिस्टेंस हमें नॉन है और रेसिस्टेंस अपन मान लेते हैं दैट इज R। ये लिया जाता है। गॉट इट? अब इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं वोल्ट मीटर, ताकि यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेजर किया जा सके। गॉट इट? और इसके सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि डायरेक्ट इसके और लाइन के बीच में अपन लगाते हैं अमीटर, ताकि इसमें से फ्लो होने वाले I की वैल्यू को पता किया जा सके। ये किसको बताएगा? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। ये किसको बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। ओके, अब इस सेटअप को अपन अटैच करते हैं एक बैटरी के साथ। बैटरी आगे अटैच है एक की के साथ, और की जो है वो आगे अटैच्ड होती है विद द वेरिएबल रेसिस्टेंस। किसके साथ अटैच है? वेरिएबल रेसिस्टेंस, या जिसको अपन बोलते हैं रियोस्टेट। की का साइन होता है K, रेसिस्टेंस के वेरिएबल रेसिस्टेंस का साइन क्या है? दैट इज RH। बैटरी के लिए B वर्ड काम में लेते हैं अपन। ओके, क्लियर? अब अपन क्या करते हैं, यहां पर की इसके साथ अटैच करते हैं, तो की जैसे ही अटैच करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यहां से फ्लो होती है, सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। गॉट इट? इस कंडीशन में सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, यहां पर RH को मिनिमम करते हैं। स्लाइड होता है ये, RH को अपन ने मिनिमम किया, फिर अपन ने की वगैरह अपन ने लगाकर इसको स्टार्ट किया। अब अपन यहां पर वोल्ट मीटर और अमीटर से I और V की वैल्यूज को अपन नोट करते हैं। मान लो कंडीशन फर्स्ट जो है, जब अपन ने मिनिमम कर रखा है, उस टाइम पर रीडिंग मान लेता हूं मैं, दैट इज I1 अमीटर की, यानी कि करंट कितना है I1, और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर बता रहा है V1। अब इसको थोड़ा सा अपन स्लाइड करते हैं, दाएं बाएं हिलाते हैं, मतलब R की वैल्यू जो है उसमें अपन चेंज लाते हैं।
उस कंडीशन में अपन नोट करते हैं, मान लीजिए दैट इज I2 एंड दैट इज V2। फिर इसी तरह से थोड़ा और इसको मूव किया जाता है, करंट की वैल्यू I3 V3, फिर फोर्थ I4 V4। इस तरीके से अपन डिफरेंट वैल्यूज जो हैं वो अपन इसके लिए ऑब्टेन करते हैं। गॉट इट। अब जब इन वैल्यूज को लेकर जब अपन I और V के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, इन वैल्यूज का यूज करते हुए जब अपन I और V के बीच में जब अपन ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन इट ऑलवेज कम इन ए स्ट्रेट लाइन। तो वो हमेशा क्या मिलेगी अपने को, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ऑब्टेन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन पॉइंट से पास आउट हो रही है। क्या मिलेगी अपने को, वी ऑब्टेन ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। ये इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आना इंडिकेट करता है कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे I बढ़ रहा है वैसे वैसे V की वैल्यू तो बढ़ रही है। समझ में आ रहा है, ये जब इतनी थी ये इतनी थी, ये बढ़ा ये बढ़ा, ये इंक्रीज हुआ, ये भी इंक्रीज हुआ। गॉट इट। तो यहां पर ये जो स्ट्रेट लाइन अपने को मिलती है, क्या मिल रही है अपने को, जो स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो किससे पास आउट हो रही है, ओरिजिन पॉइंट से पास आउट होती है। किससे, ओरिजिन पॉइंट से जो पास आउट होने वाली जो स्ट्रेट लाइन अपने को ऑब्टेन होती है, इट इज इंडिकेटिंग दैट V प्रोपोर्शनल टू I। क्या इंडिकेट कर रहा है, V प्रोपोर्शनल टू I को इंडिकेट करता है, और V प्रोपोर्शनल टू I दैट इज ओम्स लॉ। V प्रोपोर्शनल टू I को अपन क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। तो इस तरीके से यहां पर अपन इसको वेरीफाई कर सकते हैं। गॉट इट। इसके अलावा एक मैथमेटिकल वेरिफिकेशन और भी होता है, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है, फिर बता देता हूं। तो उसमें क्या करते हैं अपन, इनको लेते हुए हर एक कंडीशन के लिए अपन V और I को रेशियो निकालते हैं। तो इसका जैसे आ गया V अपॉन V1 I1, इसका आ गया V2 अपॉन I2, इसका आ गया V3 अपॉन I3, इसका आ गया V4 अपॉन I4। तो जब इनके लिए अपन निकालते हैं तो वो हमेशा हमें कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू किसके इक्वल होती है, जो वायर का रेसिस्टेंस का, जो वायर या कंडक्टर वायर का रेसिस्टेंस है। गॉट इट। तो इस तरीके से अपन ये, लेकिन अपने मैथमेटिकल वेरिफिकेशन अपने सिलेबस में नहीं है, अपने ग्राफिकल वेरिफिकेशन अपने सिलेबस में। तो ध्यान रखना, V और I की डिफरेंट वैल्यूज के बीच में ग्राफ जब बनाते हैं तो हमेशा क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन अपने को ऑब्टेन होती है। क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन अपने को ऑब्टेन होगी, जो किसको बताएगी, दैट V जो है वो I के प्रोपोर्शनल होता है। गॉट इट, क्लियर। अब यहां पर अपन इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को कंसिडर कर लेते हैं फटाफट यहीं पर ही। जो यहां पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको V की वैल्यू गिवन होती है, R की वैल्यू गिवन होती है, और I पूछा जाता है, या आपको V गिवन है, I गिवन है और R पूछा जाता है। तो यहां पर 2 वैल्यूज अपने को दी जाती है और थर्ड के बारे में पूछते हैं। जैसे अपनी बुक के अंदर जो क्वेश्चन है पेज नंबर 134 पर, पेज नंबर 134 के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल अपन कंसिडर करें तो दैट इज थर्ड एग्जाम्पल है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। एक कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है, इन विच पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन 0.5 करंट फ्लोज थ्रू इट। जिसमें जिसके अंदर 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जब 0.5 करंट फ्लो करता है। यानी कि आपको I की वैल्यू गिवन है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 0.5 एम्पियर। तो I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। साथ में बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होता है, 2 वोल्ट। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई R कितना होगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है,
तो अपन निकाल सकते हैं R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। V कितना है 2, I कितना है 0.5, डिवाइड करोगे आंसर कितना आएगा 4। अब ध्यान रखना रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम। अपन बाद में बात करेंगे, इनके अपना पूरा नेक्स्ट टॉपिक है रेसिस्टेंस, तो उस पर अपन पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना यूनिट क्या रहेगी उसकी ओम, साइन यहां पर याद रखना ओम, इस तरीके से। ओके क्लियर। तो 4 ओम इसका रेसिस्टेंस होता है। क्लियर। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट किन्हें बोलते हैं, सर्किट डायग्राम्स, ओम्स लॉ, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। ओके कल अपन बात करेंगे रेसिस्टेंस किसे बोलते हैं, ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। ओके थैंक यू।